हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन सेकंड पार्ट थर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने जो पीछे वाली वीडियो थी वहाँ तक हमने सोल्व कर लिया है। तो आज हमारा जो टॉपिक है या जो हमारा क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या करना है, जो इसका स्मॉलर नंबर है उसे ऊपर लिखते हैं, जो इसका इससे बड़ा नंबर है उसे इसके नीचे लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर इनकम करते हैं प्राइम फैक्टर। तो पहले हम 54 के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से 5 में डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 2 2 जा 4, और आगे फिर 1 और ये हुआ 14 और 2 7 जा 14। 27 है तो ये 3 से डिवाइड होगा 9 टाइम, और 9 है तो ये 3 से होगा 3 टाइम, और ये होगा 1 टाइम। तो अब हमारे यहाँ पे प्राइम फैक्टर होते हैं 2 3 3 3, यानी 2 3 3 एंड 3। इसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर, और इसके भी हम प्राइम फैक्टर करते हैं। तो ये हुआ 3 3 6, तो 2 से डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि बाद में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 1 जा 2 13, 2 6 जा 13 12, और एक 1 जाएगा तो 16 हुआ, और ये होगा 8 टाइम। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 8 जा 16, और 2 4 जा 8। फिर 2 से करते हैं तो 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4। फिर भी 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 1 जा, और फिर इसके फैक्टर होते हैं हमारे 7 टाइम, और 7 से 7 होगा 1 टाइम। तो पहले 2 यहाँ पे आ रहा है, एक 2 यहाँ पे आ गया, 3 हमारे यहाँ भी आ रहा है, इसे 3 के नीचे लाएंगे। आगे यहाँ पे हमारा कोई फैक्टर 3 नहीं है तो हम खाली छोड़ेंगे, और आगे हमारा 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि अब यहाँ पे 2 2 यानी 3 2 और है, तो इसे हम आगे लिखे दे रहे हैं, और उसके बाद बचेगा हमारा 7। तो ये हमारे हो जाते हैं फैक्टर्स। यहां से हमें पहले लाना है एलसीएम। तो 2 फिर 3 फिर 3 फिर 3 2 2 2 और 7। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे पहले इतना पार्ट करते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27, और ये हो गया 54। यहाँ से हुआ 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56, 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56, 3 3 9 3 27 दूनी 54। इनकी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 54 56, 6 की करें तो 6 चौक 24, और 6 5 जा 30, और ये हुआ हमारा 32। 5 की करते हैं तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, और ये हुआ 27। तो 4 2, और ये हुआ 30 24। यहाँ पे हम लेते हैं इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ हम कॉलम लेंगे जो दोनों में ही आ रहा है, तो ये हमारा आ रहा है 2 एंड 3, और ये हुआ हमारा 6। तो एलसीएम हमारा 3024, और एचसीएफ आ रहा है हमारा केवल 6।
सेकंड मेथड तो पहले बताया हुआ है, तो निकाल के देख लें। अब यहाँ से हमें करना है, चलो ये सेकंड मेथड भी अप्लाई करते हैं। सेकंड मेथड तो जो हमारे प्राइम फैक्टर है उन्हें हम पावर की फॉर्म में लिखेंगे। पहले आ रहा है हमारा 54, तो 54 का हमारा कार्य, एक तो 2 अकेला आ रहा है तो 2 ऐसे ही रहेगा, यानी 2 पावर 1। 3 टाइम आ रहा है यानी 3 पावर 3, और ये आ रहा है 336। तो यहाँ पे जो 2 आ रहा है 4 टाइम आ रहा है, 1 2 3 और 4, यानी 2 पावर 4। 3 केवल एक ही टाइम आ रहा है तो 3, और उसके बाद फिर 7। एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। अब 2 यहाँ पे आ रहा है तो 2 की हाईएस्ट पावर है 4, तो ये हुआ 2 पावर 4। आगे 3 आ रहा है तो हाईएस्ट पावर है 3 का क्यूब, और 7 अकेला है तो यही आएगा, और हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी मल्टीप्लाई आएगी 3024। और हम जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ में क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है केवल वो लेना है। तो कॉमन फैक्टर एक तो यहाँ पे 2 आ रहा है, और 2 की भी क्या होगी, लीस्ट पावर। लीस्ट पावर का मतलब दूसरा हमारा 3 आ रहा है, और 3 की लीस्ट पावर क्या होगी 3, यानी इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारा होगा 2 मल्टीप्लाई था इक्वल टू 6। तो ये हमारा है दूसरा मेथड जो पावर बेस पर निकाल लेते हैं। तो हमारा एलसीएम भी मिल गया है और हमारा एचसीएफ भी मिल गया है। इसके बाद हमें फिर इसका वेरिफिकेशन करना है, तो अब इसका हम यहाँ पर वेरिफिकेशन करके देखते हैं। और वेरिफिकेशन में है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और नंबर्स हमारे क्या दिए हुए हैं, तो मैंने डायरेक्ट लिख के दे रहा हूं मल्टीप्लाई 54। एलसीएम है हमारा 3024 और एचसीएफ 6। मल्टीप्लाई लगाते हैं तो 6 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, और 6 3 जा 18, और यहाँ भी यही आएगी। तो इस तरह से ये हमारा वेरिफिकेशन हो जाता है, और ये इस तरह से हमारी पूरा क्वेश्चन के तीनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, और ये हमारा वीडियो आप कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।